हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ना कोई जगत में किसी का है और ना ही किसी का कोई होगा। ना जगत में कोई बाप बेटा है, ना स्त्री ना पुरुष, कोई किसी का नहीं। सब अपने कर्म के साथ आता है, अपने कर्म के साथ बन के चला जाता है। एक जवान लड़का जिसकी शादी हो चुकी थी, वो पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई। अचानक पतंग की डोर टूट जाती है। लड़का उस पतंग के पीछे पीछे दूर निकल जाता है। वो पतंग जाके एक महात्मा के आश्रम में गिरी। महात्मा के जब आश्रम में पतंग गिरी तो वो लड़का, जो जवान लड़का जिसकी शादी हो गई थी, अपने घर परिवार में खुशहाल था, वो महात्मा के आश्रम में पहुंचता है और पतंग को उठाने लगता है। तो महात्मा कहता है, हाँ भैया पतंग तो आई है, ये आपके, तो ले जाओ। तो लड़के के मन में एक प्रश्न आया कि महात्मा जी, जैसे मेरी पतंग कट गई, ऐसा आदमी की भी डोर छूट सकती है जिंदगी की। हाँ बेटा, सही बात है। अगर मैं अपने घर में मालूम करूं कि मुझे कौन चाहता है तो कैसे पता चलेगा? महात्मा जी बोले, बेटा ऐसे नहीं, पहले तुझे मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद तू मेरा चेला होगा। तब मैं तुझे दिखाऊंगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे ये पतंग तेरे हाथ से छूट गई या डोर कट गई, ऐसे ही आदमी की ज़िंदगी होती है। पता नहीं कहाँ डोर तुम्हारे पतंग के छूट जा या कट जा, इसका कोई पता नहीं है दोस्तों। तब महात्मा जी ने गुरु मंत्र दिया, कान में न देख, ऐसे ऐसे। ठीक है, लड़का घर चला गया। जाने के बाद में उसे महात्मा जी की बातों का ख्याल अंदर दिमाग में उठ रहा था। जाकर अंदर घर जाकर सो गया। सोने के बाद उसकी घरवाली पहुंचती है उठाने के लिए, वो नहीं उठता है, क्योंकि महात्मा जी ने उसे ऐसा आसन सिखा दिया था कि वो अपनी सांस रोक ले करे था, और सांस रोकने के बाद ऐसे लगेगा था जैसे कि कोई मर गया। घरवाली आई, छाती पीट पीट के रोने लगी। माँ आई, माँ उससे ज़्यादा रो रही। बाप आया, उससे ज़्यादा रोने लगा। भाई आया, उससे ज़्यादा रोने लगा। लड़का बहुत दुखी हो रहा था कि मैं कह दूं, मगर महात्मा की बात उसे याद आ जाए करी थी, नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि गुरु का आदेश है, मुझे पहले देख लेना है। क्योंकि गुरु जी ने जो कान में बताई थी उसका सब याद था। इतने में निकलते हुए गुरु जी आते हैं, है ना, कैसे आपके घर में रोना पीटना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या नहीं है। महात्मा जी को अंदर लाते हैं, है ना। महात्मा जी, हमारा बच्चा सुबह सही था, अभी अचानक ही घर में आके सोया, उठ ही नहीं रहा है, देखो लगता है कि जैसे मर गया। हाँ, महात्मा जी कहते हैं कि हाँ आपका बच्चा मर गया, देख लिया मैंने, सामने पड़ा हुआ है, मगर ये जी जाएगा, है ना। वो कहते हैं, है ना, वो तुम मत सोचो, वो मैं जानता हूँ। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, उसमें थोड़ा गंगा जल घेर के लेके आना। महात्मा जी के हाथ में गंगा जल घेर के एक गिलास पानी का आ जाता है ना। जैसे मैं कहूँ वैसे करना बस। महात्मा जी ने 3 बार उसके शरीर के ऊपर से पानी उतारते हैं, ऐसे गोल गोल। पानी उतारने के बाद में पूछते कि सबसे ज़्यादा इसे कौन चाहता है? घरवाली बोली, मैं। है ना, तुम चाहती हो तो लो, यो तुम पानी पी लो, तुम मर जाओगी, ये लड़का जिंदा हो जाएगा। तो घरवाली बोलती है, मरने के बाद फिर मुझे ऐसे पति का क्या लेना, मैं मर जाऊंगी, अरे जिंदा हो जाएगा तो मैं तो पीऊंगी नहीं भाई। तो वो सबसे ज़्यादा चाहने वाली अलग खड़ी हो गई। फिर भैया उसके भाई पर कहानी आती है, अनला भाई दूसरे नंबर पर तू चाहने वाला ना, हाँ तो यो पानी तू पी ले भैया, तेरा भाई जाग जाएगा, उठ जाएगा, जीवित हो जाएगा, तू मर जाएगा। है ना, मेरी अवस्था ही क्या है, अभी तो मेरी अवस्था ही कहाँ है इतनी, जब मैं मर जाऊँ। अभी तो मैंने कुछ देखा थोड़ी, भाई की तो शादी भी हो गई थी, कोई बात नहीं भैया। अब माँ की बारी आती है, लो माँ जी, अब मेरे ख्याल से तुम, इनके बाद तुम्हारा ही नंबर है, ये तुम्हें ज़्यादा चाहती है। वो पानी उतारा। पानी उतारने के बाद भैया
माँ को देते हैं। तो लो माता जी आप पी लो, आप जाग जाओगी तो आप मर जाओगी, आपका बच्चा जो है ठीक हो जाएगा। मगर ये है कि माँ बोली महाराज मेरी अभी अवस्था ही क्या है, अभी तो एक आध बालक और हो जाएगा। कोई नहीं भैया, बाप की बारी आती है ना, लो आप इसके पिता हो, आप पी लो, आपका बच्चा जाग जाएगा, उठ जाएगा, आप मर जाओगे। भैया कोई बात नहीं। फिर बाद में महात्मा कहता है कि कोई नहीं है प्यारा जो इसे प्यार करने वाला हो, तो मैं इसे बच्चे को जो चाहने वाला है, अभी इतने सारे जने थे, अब पूरा घर खाली हो गया। तो उनमें से सभी मिलके कहते हैं महात्मा जी आपके आगे पीछे कोई है थोड़ी, ये पानी आप ही पी लो, हमारा बच्चा जीवित हो जाएगा। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी वो पानी पी लेते हैं, बच्चा उठ जाता है, क्योंकि महात्मा जी की पहली सेटिंग हो गई थी। महात्मा जी घर से बाहर निकलने लगते हैं, उनका लड़का उठ के महात्मा जी के पीछे पीछे चला जाता है। तो रोकते हैं उसे, है ना भाई क्यों जा रहा है ना, बस इस संसार में मैंने देख लिया दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, ना किसी की घरवाली, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ के आदमी है। इसलिए भाइयों कहता हूँ हरि नाम जपो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फिर अगले चैप्टर के साथ फिर मुकेश कुमार शर्मा हाजिर होते हैं। इसी के साथ